नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इस वक्त के प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। पहले तो ये है कि बांग्लादेश इस वक्त हिंदुस्तान से नाराज़ नज़र आ रहा है। एनआरसी के चलते और सीएए बिल के चलते उसने अपनी सरहद पर मोबाइल खिदमात बंद कर दी हैं। वो क्यों है, इसकी तफसीलात कुछ रखता हूँ। इसके अलावा बाबरी मस्जिद का मलबा किसको मिलेगा और किसे मिल सकता है, ये एक बहस अब चल रहा है मीडिया में, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और चीन में, मुल्क के चीन में नए पुरअसरार वबाई मर्ज का इंकशाफ हुआ है जो लोगों की जान ले रहा है। कई लोग बीमार हो रहे हैं। और उसके अलावा एक दास्तां सुनाऊंगा जो धीरज मिश्रा ने ग्राउंड रिपोर्ट की है कि ख़वातीन यूपी की किस तरह कही कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो लाखों रुपए का जुर्माना कहाँ से भरेंगे। और इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं। एक डॉक्टर है जो जिद्दा में रहती है, गुज़िश्ता कई सालों से वहाँ रहती हैं। उन्होंने एनआरसी और सीएए बिल को लेकर के क्या बयान दिया है, क्या पैगाम पहुँचाने की कोशिश की है हिंदुस्तान को, उस पर भी जो है हम लोग तबसरा करेंगे, तफसीलात सुनेंगे। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल हों, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को हमारे चैनल से जोड़ें और सब्सक्राइबर्स बनाएं। बेंगलुरु व कर्नाटक समेत हिंदुस्तान भर में आपके जेवरात के खरीदो फरोख्त के लिए एक बाएतिमाद नाम हिंदुस्तान गोल्ड। राब्ता करें दिए गए नंबर पर। बदन दर्द, हाथ पैर दर्द के अलावा तमाम अमराज के मौजू इलाज के लिए बेंगलुरु के कलासीपाಳ್ಯ में वाक़ई सिहा हेल्थ एंड हर्बल मेडिकल से रुजू करें। इस नंबर पर रब्ता किया जा सकता है 9845452891। बहरकैफ नाज़रीन, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आज बांग्लादेश क्यों नाराज़ है हिंदुस्तान से। बांग्लादेश हुकूमत ने हिंदुस्तान के साथ लगे सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस कदम से इलाके में तकरीबन 1 करोड़ लोग मुतासिर होंगे। हुकूमत का टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटरों को यह हिदायत हिंदुस्तान के शहरियत तरमीमी कानून बनाने के कुछ दिन बाद आया है, जिसको लेकर ढाका में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। ढाका ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक सोमवार को ऑपरेटरों ने हिंदुस्तान के साथ लगी सरहदों पर तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर नेटवर्क वक्ती तौर पर बंद कर दिया। बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन ने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर ग्रामीण फोन, टेलीटॉक, रॉबी और बांग्ला लिंक को अपनी हिदायत में इतवार को कहा कि सरहदी इलाकों में नेटवर्क कवरेज को मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगले हुक्म तक बंद रखा जाना चाहिए। BD न्यूज़ 24 ने BTRC के सदर के हवाले से कहा है कि सरकार ने एक आला सतही मीटिंग में फैसला लिया और इसके बाद हिदायत जारी की गई। ढाका ट्रिब्यून से बातचीत में नाम न बताने की शर्त पर BTRC के एक अफसर ने बताया कि सरकार के इस हुक्म से हिंदुस्तान और म्यांमार सरहद से लगे 32 जिलों के तकरीबन 1 करोड़ मोबाइल सारिफिन मुतासिर होंगे। इन इलाकों में तकरीबन 2000 मोबाइल टावर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा खान कमाल और वजीर खारिजा ये कि अब्दुल मुमिन ने सरकार के इस फैसले पर लाइल्मी जाहिर की। कमाल ने कहा, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं, पहले मुझे इसके बारे में जानकारी हासिल करने दे, फिर तबसरा करूंगा। खबर रसा एजेंसी राइटर से बातचीत में एक अफसर ने नाम न बताए जाने की शर्त पर कहा है कि यह फैसला इस तशवीश से लिया गया है कि हिंदुस्तान में शहरियत तरमीमी कानून नाफिज होने के बाद हिंदुस्तानी मुसलमान बांग्लादेश में दाखिल हो सकते हैं। इस वजह से बांग्लादेश ने ये इक़दाम किया है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर की सरहद शेयर करते हैं। दी प्रिंट वेबसाइट ने 30 दिसंबर की अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने मोदी सरकार से तहरीरी यकीन दहानी मांगी है कि हिंदुस्तान से किसी भी गैर कानूनी मुहाजिर को निकाला नहीं जाएगा। दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इत्तला के बारे में वज़ीर आज़म शेख हसीना के दफ्तर से कोई जवाब नहीं मिल सका है। बहरकैफ नाज़रीन, साफ बात यह है कि जो इस वक्त इस बिल को लेकर के सीएए बिल और एनआरसी इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त हिंदुस्तान से लगता है कि सबसे पड़ोसी सबसे ख़ास मुल्क माना जाने वाला बांग्लादेश भी पूरी तरह नाराज़ हुआ है और उसको डर इस बात का है कि कहीं इसकी वजह से जो है बहुत सारे वो लोग जो बिलखुसूस बांग्लादेशियों को यहाँ पर जो घुसपैठे कह रहे हैं उनको जो है निकाल करके बांग्लादेश भेजा जाएगा।
यही वजह है कि इस बात को लेकर के बांग्लादेश में नाराज़गी पाई जा रही है। आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के नाराज़गियाँ पाई जाती रहेंगी। इसमें न सिर्फ ये कि जो है एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा, बल्कि इससे जो है जमहूरियत को भी कदगन लगेगी और दीगर वो ममालिक जहाँ पर हिंदुस्तानी रहते हैं उनके लिए भी तकलीफ का बाइस बन सकता है ये CAA बिल। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त UN जिनेवा से भी जो है रिपोर्ट आई हुई है कि उसने भी साफ तौर पर कहा है कि हम जो है ये जो बिल इस वक्त पास की गई है उस पर जो है गहरी नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने मशवरा भी दिया है हिंदुस्तान को जो है किसी भी सूरत में जो है वो वहाँ की जमहूरियत को और तमाम लोगों को और हुकूक इंसानी को पामाल करने की किसी भी जो है कार्रवाई से बचा रहे हिंदुस्तान। इस तरह की जो है UN से भी रिपोर्ट कल आई है। बहरकैफ नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बाबरी मस्जिद के मलबे के सिलसिले में, जो इस वक्त सोशल मीडिया में और बहुत सारे मीडिया में एक बहस का मौजू बना हुआ है। 27 वर्ष कबल 6 दिसंबर सन 1992 को हिंदू शिद्दत पसंदों ने मुगल बादशाह बाबर के एक जनरल मीर बाकी की तामीर करदा तकरीबन 450 बरस कदीम तारीखी बाबरी मस्जिद को दिन दहाड़े मुनहदिम कर दिया था। मुसलमानों ने इस मस्जिद को दोबारा हासिल करने के लिए एक तवील अदालती जद्दोजहद की। ताहम गुज़िश्ता माह 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया और बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम को पूरी तरह गैर कानूनी बताकर भी अराजी की मिल्कियत उसी हिंदू फरीक को सौंप दी जो मस्जिद की मिसमारी की जिम्मेदार था। मुस्लिम फरीक ने इस फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसे समाअत के बगैर ही अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अब राम मंदिर की तामीर का काम शुरू होने वाला है, तो सवाल यह है कि इसका मलबा या मस्जिद के बाक़ियात पर किसका हक़ है और उसे किसके हवाले किया जाएगा। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इस मामले पर 25 दिसंबर को एक इजलास तलब किया था, जिसमें फैसला किया गया कि इस पर मुसलमानों को अपना दावा पेश करना चाहिए। कमेटी के रुकन और मस्जिद के वकील ज़फ़रयाब जलानी का कहना है कि बाबरी मस्जिद के मलबे को इधर उधर नहीं फेंका जा सकता। वो कहते हैं इस सिलसिले में हमारी एक मीटिंग हुई थी और उलमा से मशवरा किया गया। मस्जिद की बाक़ियात को इधर उधर नहीं रखा जा सकता, इससे मुसलमानों को ठेस पहुंचेगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कोई हिदायत नहीं की, इसलिए हम इसके लिए एक अर्जी दाखिल करेंगे। बाबरी मस्जिद का मलबा इज़्ज़त और एहतराम के साथ हासिल किया जाएगा। मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के सरकर्दा रुकन और तर्जुमान कासिम रसूल इलियास का कहना है कि मस्जिद के मलबे पर मुसलमानों का हक है और ये तय करने के बाद कि मुनासिब जगह हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दायर की जाएगी। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि चूंकि अदालत ने तस्लीम किया है कि बाबरी मस्जिद का इंहदाम काबिल सज़ा जुर्म था, लिहाजा ज़मीन नहीं मिली तो मलबा तो हमको मिलना चाहिए। मलबा हमारा है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अब ये तय नहीं किया गया कि इस मलबे का क्या किया जाएगा, ताहम इससे बहुत से काम लिए जा सकते हैं। वाक़ई नाज़रीन, बाबरी मस्जिद तो इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से हाथ से तो चली गई है। अब देखें कि मलबे पर जो इस वक्त कार्रवाई है, जो बहस मुबासा है, कब तक चलता है और किसके हाथ में आता है। नाज़रीन, चीन की तरफ से एक बहुत ही ख़तरनाक खबर आ रही है। बीजिंग में वज़ारत सेहत के हुक्म के मुताबिक निमोनिया की तर्ज के एक मर्ज़ फैल रहा है उस तर्ज का, और इस मर्ज़ का फैलाव बहुत तशवीशनाक है और इस वक्त जायज़ा इस अमर का लिया जा रहा है कि आया चीन में ये मर्ज़ कोई नई और बड़ी वबा बन सकता है क्या। मुल्क चीन में सन 2003 में भी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से फैलने वाले एक वायरस की वजह से लगने वाली बीमारी सार्स या SARS की वबा भी देखने में आई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों शहरी हलाक हो गए थे। चीनी अखबार पीपल्स डेली के मुताबिक हुक्काम ने इस अमर की तरदीद की है कि ये नई वबा भी सार्स की तर्ज की फेफड़ों की कोई नई वबाई बीमारी है। दूसरी तरफ तिब्बी माहिरीन के बकौल अभी तक इस नए मर्ज की वजूहात गैर वाज़ेह हैं और ये बात भी यकीन से नहीं कही जा सकती कि यह मर्ज सार्स ही की कोई किस्म है। अब तक वुहान में सेहत आमा के महकमे की तरफ से सिर्फ ये बात यकीन से कही गई है कि कई मिलियन की आबादी वाले शहर में इस मर्ज का ताल्लुक किसी न किसी तरह से एक ऐसी मछली मंडी से बनता है जहां जाने वाले अफराद ही इस मर्ज का शिकार हुए हैं। साथ ये भी कहा गया है कि इस मर्ज की शिकार 2 दर्जन से ज़ायद तमाम अफराद को तिब्बी तौर पर क्वारंटीना में रखा जा रहा है और साथ ही उनके करीबी रिश्तेदारों की तिब्बी हालत पर भी निगाह रखी जा रही है कि कहीं इनमें से किसी में भी तो इस मर्ज के आसार पैदा नहीं हो रहे हैं। इस मर्ज के मुमकिन वबाई फैलाव का जायजा लेने के लिए वुहान भेजे जाने वाले आला चीनी तिब्बी हुक्काम के मुताबिक इस मर्ज के शिकार तमाम मरीजों का तफसीली तिब्बी मुआयना किया जा रहा है और अभी तक ये बात भी वाज़ेह नहीं आया कि बीमारी इंसानों से इंसानों को मुंतकिल हो सकती है या इस वायरस से मरीजों का इलाज करने वाले तिब्बी कारकुन भी मुतासिर हो सकते हैं। वैसे नाज़रीन, इस बीमारी का तज़किरा आप लोगों के सामने इसलिए करना पड़ा कि चीन में चूँकि बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है और वहाँ एक दूसरे को लगने वाली बीमारियों की एक वबा पहले से भी तारीख़ में बहुत मिलती हैं और चूँकि
ये सरहदी होने की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान और म्यांमार और बांग्लादेश यहाँ के लोगों को भी जो है यहाँ फैलने वाली बीमारियों का अंदेशा फैलाव दीगर ममालिक में भी हो सकता है। बहरकैफ अब फिलहाल जो तशखीस की गई वो यही है कि एक ख़ास मछली मंडी में जो अफराद जा रहे हैं वहीं पे ये बीमारी के लोग शिकार हो रहे हैं। देखते हैं कि चाइना इससे किस तरह निपटता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब मैं एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखता हूँ, बल्कि एक तस्वीर दिखाते हुए। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है एक खातून की और कहा जा रहा है कि खातून शिवसेना की कारकुन है और उसने बीड, महाराष्ट्र के बीड ज़िले में एक शख्स पर सिर्फ इस वजह से स्याही फेंक दी क्योंकि उसने सोशल मीडिया में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर नाजेबा तबसरा किया था। इससे गुस्साई हुई ये खातून जो है, इसकी पहचान और शनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन ये शिवसेना की कारकुन बताई जा रही है। उसने जो है बीड डिस्ट्रिक्ट में उद्धव ठाकरे पर नाजेबा तबसरा करने पर उस पर ईंट फेंक दिया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। इसके अलावा नाज़रीन, एक और मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूँ। ये तहरीर आप देख सकते हैं। विनीता पिल्लाई एक डॉक्टर हैं जो गुज़िश्ता 13 साल से जिद्दा में जो है डॉक्टर बनी हुई हैं, वहाँ इलाज और मुआलजा कर रही हैं। ये जो है जो इस वक्त बिल शहरी तरमीमी बिल है CAA और NRC के ख़िलाफ़ बोलते हुए, एहतिजाज करते हुए उन्होंने जिद्दा में जो उनके साथ पेश आया उसका तस्करा किया है अपने ट्विटर पेज में और फेसबुक पेज में। और उन्होंने कहा है कि मैं गुज़िश्ता 13 साल से यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन किसी भी तरह की मजहबी बुनियाद पर मेरे साथ कोई भी गलत काम या नहीं हुआ, बल्कि मैं तो अपने दीगर मुसलमान दोस्तों के साथ मिलकर के यहाँ हर तरह की जो है सहूलियात से फ़ायदा उठा रही हूँ। यहाँ कमाने के रास्ते हैं, रोज़गारी के रास्ते हैं, खाने पीने के रास्ते हैं, बल्कि यहाँ के मुसलमान तो मुझे सपोर्ट भी करते हैं। अपने दोस्तों के साथ मैं यहाँ रहती हूँ, कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरे मज़हब की वजह से जो है मुझे जो है कमाने से या मेरे रोज़गारी में रुकावटें डाल रहा है। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा हैं और जिद्दा वो शहर है जो मक्का के बहुत ही करीब है। इस तरह की उन्होंने शेयर करते हुए कहा कि जो है जो बिल यहाँ इस वक्त लाई गई हिंदुस्तान में वो जो है मज़हब के भी ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और अगर इस तरह के दीगर लोग भी अगर इस तरह के अगर फ़ैसला लेने लगे दीगर ममालिक भी, तो महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से जो है तकलीफ़ें होंगी आवाम को और बिलखुसूस हिंदुस्तानियों को। इस तरह इन्होंने ये शेयर करके इस वक्त इनका ये बयान सोशल मीडिया में शेयर किया जा रहा है। और वो लोग भी जो इस वक्त हमारे बरादरान वतन हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि जो लोग इस्लामी ममालिक में रहते हैं वो लोग ये साबित करें कि किस तरह से जो है इस्लामी ममालिक में उनके साथ ट्रीट होता है, किस तरह जो है वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर के तिजारत कर रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और उनको किसी तरह की परेशानी नहीं है। और विनीता पिल्लाई के बारे में कहा जाता है कि जो है वो बहुत सारे वो लोग जो इस वक्त जो है उनका सबसे अहम तरीन पॉइंट ये था, व्यू ऑफ पॉइंट ये था कि ऐसे माहौल में जब कई लोग बेरोज़गार हो रहे हैं सऊदी अरबिया में उसके अपने कुछ शराइत की वजह से, लेकिन इसमें हर धर्म का आदमी उसमें महसूस हो रहा है, लेकिन बिलखुसूस हिंदुओं को नहीं टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो भी मुतासिर होता है वो तमाम धर्म के लोग क़वानीन के बदलने की वजह से मुतासिर होते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, मैं अब और ले चलता हूँ आपको यूपी की एक जुल्म सितम की कहानी की जानिब, जो दी वायर ने इसको शाये किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में गुज़िश्ता 21 दिसंबर को शहरियत कानून के ख़िलाफ़ हुए एहतिजाज के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ़्तार किया था। इसमें से कई लोगों के यहाँ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान का हर्जाना भरने के लिए लाखों रुपए का नोटिस वहाँ की हुकूमत की जानिब से भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में शाहबाद गेट वाक़ ईदगाह और हाथी खाना चौराहा पर शहरियत कानून के खिलाफ 21 दिसंबर को हुए एहतिजाज के अगले दिन रोज़ाना की तरह ज़मीर खान नमाज पढ़कर घर आए हुए थे। थोड़ी ही देर में कुछ पुलिस वाले गेट पीटने लगे। इल्ज़ाम है कि ज़मीर की अहलिया किवाड़ खोल पाती, इससे पहले पुलिस वालों ने गेट तोड़ दिया और घर में घुसकर ज़मीर खान को उठा करके ले गए। पुलिस के जरिए दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर मोहम्मद महमूद बगल के घर से निकलकर बाहर आए। वहां खड़ा देखकर पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। इल्ज़ाम है कि ज़मीर के घर के दाएं तरफ वाले घर में घुसकर पुलिस ने पप्पू नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया और नंगे पैरी उन्हें मारते पीटते ले गए। इन तीनों घरों के औरतों और बच्चों ने जब इसकी मुखालिफत करने की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों ने उन्हें भी जेल बंद करने की धमकी दे डाली। अहले खाना ने दी वायर के चैनल से बातचीत में दावा किया है योगी आदित्यनाथ के जरिए मुजाहिरीन से बदला लेने और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने की रकम वसूल करने की बात कहने के बाद
उत्तर प्रदेश पुलिस ने जमीर खान, मोहम्मद महमूद और पप्पू के घर 2,62,300 रुपये के हर्जाना का नोटिस भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि वो जवाब देकर बताएं कि क्यों उनसे ये रकम न वसूल की जाए। इस नोटिस में पुलिस के जरिए इस्तेमाल किए गए टेयर गैस, रबर बेल्ट, प्लास्टिक पैलेट, म्यूनिसिपल के जरिए की गई बैरिकेडिंग और पुलिस के बैरियर वगैरह की भी खर्च को वसूल करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अब तक तकरीबन 400 लोगों को नोटिस दिए गए। योगी सरकार ने ऐसा करने के लिए 2 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए दिए एक हुक्म का सहारा लिया है, जिसमें तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की भरपाई की बात कही गई है। हालांकि इस तरह के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है, जिसमें कहा गया है कि सरकार नहीं बल्कि हाई कोर्ट इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। सर्दी में जमीर खान के घर के मेन गेट पर उनकी 60 साल मां मुनी बेगम बैठी हुई थी। पुलिस वालों के जरिए उनका दरवाजा तोड़ने के बाद उन्हें जागकर घर की रखवाली करनी पड़ती है। उनका बेटा जमीर इस वक्त जेल में है। घर में कोई और ऐसा नहीं है जो गेट ठीक करा सके। जमीर की अहलिया तस्लीम जहां बताती है कि शाम में कुछ पुलिस वाले घर आए थे और एक नोटिस पकड़ाकर कहा था किसी से पढ़वा लेना, इसे फिर पैसे भरने हैं तुम्हें। घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है जो नोटिस को पढ़ पाए, इसलिए जमीर की मां मुनी बेगम ने वो नोटिस काजी से पढ़वाने के लिए भेज रखा था। तस्लीम जहां बताती है हमें नहीं पता कि इसमें क्या लिखा है, हमने तो पुलिस वाले अंगूठा ले गए, सुना है कि कई लाख रुपए का हर्जाना देना होगा। मेरे बच्चे अब भी भूखे हैं, घर में खाने को पैसे नहीं हैं, इतने लाख का जुर्माना हम कैसे दे पाएंगे। जमीर की एक छोटी सी किराने की दुकान है, साथ ही कभी कभी वो सिलाई का काम भी कर लेते थे। घर का खर्चा इसी के सहारे चलता था। मनी बेगम का घर घर कुरान पढ़ाती हैं। तो नाज़रीन, ये है वो जुल्म की कहानियाँ, बहुत लंबी हैं, अलग अलग लोगों की कहानियाँ हैं। कहाँ तक आपको जुल्म के दास्तानें बयान करें। एक एक घर बैठे लोगों को पुलिस उठा ले जा रही है, उनको मार भी रही है, घर वालों को गिरफ्तार भी कर रही है और ऊपर से जो है उनके नाम पर हर्जाना वसूल करने के नाम पर लाखों की जो है नोटिस भी जारी कर रही है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या जुल्म सितम की किया जा रहा है यूपी में मुसलमानों के साथ और किस तरह से जो है लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है और उनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए उनको ज़हनी परेशान किया जा रहा है। सिर्फ ख़वातीन घरों में हैं और उन ख़वातीन के नाम पर नोटिसें जारी कर रही हैं, तो जिनके घर में खाना पीना ही नहीं है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लाखों का हर्जाना कहाँ से भरेंगे। भाई नाज़रीन, ये है यूपी की हालत। तो मैं अब आपको ले चलता हूँ शाम की जानिब। एक शाम की जानिब से आप नया साल की आमद किस तरह से हो रही है एक वीडियो देख सकते हैं। ये शाम की इदलिब की कहानी है। साल 2020 का इस्तकबाल यहाँ के लोगों ने किस तरह किया है। आप इन जनाजा उठाते हुए, ज़ख्मी अफराद को उठाते हुए इन लोगों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताज़ा रशिया की और जालिम फ़ौज बशार की बमबारी में कई लोगों के ज़ख्मी होने और जाँ बहक होने और शहीद होने की खबरें आ रही हैं। ये ताज़ा वीडियो कल शाम चलते मुझे मिली थी कि किस तरह से जो है ट्विटर में वहाँ की एक आज़ाद तंजीम जो लोगों को समाजी और फलाह बहबूदी का काम करती है, उसकी तरफ से शेयर की गई ये वीडियो है जिसमें ज़ख्मी अफराद को उठाया जा रहा है और ये रशियन और जालिम बशारुल असद की बमबारी में ज़ख्मी हुए और हलाक हुए लोगों की कहानी है। तो नाज़रीन, इसी तरह एक ख़बर इंडोनेशिया से भी आई, इस वीडियो को देखें। इंडोनेशिया की दारकूमत जकार्ता में शदीद बारिश की सूरत हाल बनी हुई है। सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये भी एक वीडियो आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया से आई हुई ये ताज़ा वीडियो है। वहाँ पे इस वक्त सैलाबी कैफियत बनी हुई है। अभी तक कितनी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, क्या हलाकतें, कितने ज़ख्मी हुए, तफसील नहीं आई। ये अभी ताज़ा पहुँची हुई रिपोर्ट है। शायद शाम तक कुछ और तफसीलात वहाँ से मौसूल हों। आप इस वीडियो को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सैलाबी कैफियत किस तरह है इस वक्त इंडोनेशिया की जकार्ता में। मैं कहब नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें और आप इस वीडियोज़ को देखें, फिर मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।